यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं कैंडिडेट, उनके टीचर्स उनको बच्चा बोल रहे होते हैं। स्टूडेंट्स बोल दो यार, कुछ भी और बोल दो, बच्चा क्यों बोल रहे हो? माँ अपने बेटे को क्यों कहे मेरा 24 साल का बच्चा? क्यों नहीं कह सकती मेरा 24 साल का हाँ जवान? लड़कियां भी पता चल जाता है बड़ी हो रही हैं, उनको भी यही करो। नौकरी नहीं कर पा रहा था क्योंकि उन्होंने कभी अनुमति नहीं दी। वो छोटे बच्चों का क्या कहलाता है, वो जो छोटी छोटी वो पहनते हैं? अरे डायपर नहीं यार। सर, आपने एक YouTube वीडियो में कहा था कि एक नई व्यवस्था बन गई है जिसमें माता पिता खुद ही चाहते हैं कि उनका बच्चा कुछ काम ना करे। एक नई व्यवस्था बन गई है जिसमें माता पिता खुद ही नहीं चाहते कि उनका बच्चा कुछ काम करे, क्योंकि उन्होंने इतना किसी संदर्भ में कहा होगा। हाँ, उन्होंने इतना धन तो इकट्ठा कर ही लिया है कि उनका जीवन ठीक ठाक तरीकों से बीत जाए। तो अभी मैं अपने जीवन को जब देखता हूँ तो कुछ उसी स्थिति में पाता हूँ। जैसे पिताजी एक सरकारी कर्मचारी हैं और अक्सर काम के सिलसिले में वो बाहर ही रहते हैं, तो थोड़ा सा घर में जो एक होता है कि कुछ जिम्मेदारी जो उन्हें उठानी चाहिए थी वो कुछ मुझ पर आ जाती है। और तो मैं पिछले 2 वर्षों से एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था, उसके अलावा लेकिन नौकरी नहीं कर पा रहा था क्योंकि उन्होंने कभी अनुमति नहीं दी। और जिस नौकरी के लिए क्वालिफाई भी किया तो उनके अनुसार उसमें ना तो उन नौकरियों में प्रतिष्ठा है और शुरुआती स्तर पर उनमें कमाई भी नहीं है कि वो मुझे करने दें। तो उनके हिसाब से मैं यही करूं कि दादाजी की देखभाल तब तक करता रहूं या फिर उनको हॉस्पिटल ले जाना, या कोई घर पे आ जाता है तो उनको रेलवे स्टेशन से ले आना, उनको वापस छोड़ना, या किसी की तबीयत ख़राब हो जाए तो उनको ले जाना। ये तब तक करता रहूं जब तक कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिल जाता पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, या एक कोई सरकारी नौकरी, एक कोई नौकरी नहीं मिल जाती कि जिसमें इतना पैसा मिले कि हम शुरुआत उनके अनुसार शुरुआत कर सकें। तो हम इस क्रिया से हम कैसे निकल सकते हैं? और ये सिर्फ मेरी ही समस्या नहीं है, आसपास कुछ अपने दोस्तों को भी देखता हूँ तो वो इसी क्रिया में फंसे हुए हैं। तो हम इस क्रिया से कैसे निकल सकते हैं? इंसान बनो, थोड़ा दम दिखाओ। निकल कैसे सकते हैं? किसी ने घर पे बांध थोड़ी रखा है, निकल जाओ, बटन दबाओ, जूम बंद करो, चप्पल पहनो, बाहर निकल जाओ घर से। कैसे निकल सकते हैं? जैसे लखनऊ की भूल भुलैया में फंस गए हो और निकल नहीं पा रहे हो। तो अपने स्वार्थ की बात है। चीन में खूब देखने को मिल रहा है, वहां फौज के लिए भी लड़के नहीं मिलते। वहां पर जो है फोर्सिबल या मैंडेटरी कॉन्स्क्रिप्शन होता है और उसमें आना ही नहीं चाहते हैं क्योंकि 1 चाइल्ड पॉलिसी थी और चीन में पैसा खूब आने लग गया था 20 साल पहले से ही। तो घर का इकलौता ठाठ में पला हुआ पैम्पर्ड बच्चा, अब उसको चीनी बोलेंगे कि जाके तिब्बत में ड्यूटी करो भारतीय सेना के खिलाफ, तो वो आना नहीं चाहते। उनको वहाँ खड़ा कर दो तिब्बत में तो वो बोलते हैं हाँ ये जो हमारा आवास है सेंट्रली हीटेड होना चाहिए। वो कुछ नहीं करना चाहते। उनके घर वाले भी यही बोलते हैं तुम घर में रहो बस, क्योंकि इकलौता है वो और घर में पैसा है। वो क्या, अरे माँ बाप जो बोलते हो सो बोलते हो, तुम्हें अपनी जिंदगी जीनी है कि नहीं जीनी है? तुम तय करो ना। जवानी घर में बैठी रहेगी तो क्या बनेगी? आटे की लोई। हीरा छोड़ दो, पत्थर भी नहीं बन पाएगी, मुलायम मुलायम आटा बन के रह जाएगी ऐसे पुश पुश। बहुत सारे होते हैं ऐसे। भारत की आधी जवानी ऐसे ही घूम रही है, उसमें ऐसे उंगली डालो तो जैसे टेडी बियर पूरी उंगली अंदर चली जाए, कुछ ठोस नहीं भीतर, ना कुछ ठोस बाहर। माँ बाप का मोह है, प्रेम तो नहीं बोलूंगा, ममता है, बुढ़ापे का स्वार्थ है।
क्या उम्र है आपकी? सर 24 वर्ष। ले 24 वर्ष। मैं कोई पुराने दादाजी की तरह अपना उदाहरण नहीं पेश करना चाहता, लेकिन याद आता है कि मैं भी कभी 24 का था। तब मैं अपना ही नहीं, किसी और का भी खर्चा उठा रहा था, और 17-18 बरस की उम्र से घर से पैसे लेने बंद कर दिए थे। कभी घर वाले दे भी दें, चुपचाप कपड़े आए उनमें तो लाज सी आती थी। तो अपनी खुददारी की बात होती है, और जैसे जैसे समय बीतेगा भारतीय परिवारों के पास पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या कि उनके लड़के घर में पड़े रहेंगे? पैसा तो संसाधन होता है, संसाधन आया है तो और दिलेरी के साथ अब आप दुनिया में कुछ कर दिखाओगे ना। हमें तो दोनों ही तरफ से बस बेचारगी, लाचारी के तर्क सुनाई देते हैं। जिनके घरों में पैसा नहीं है उनसे पूछो काय घर में पड़े हो, बोले क्या करें, दुनिया में कुछ करने के लिए पैसा चाहिए, वापस पैसा नहीं है। अच्छा, जिनके पास पैसा है उनसे पूछो तुम काय घर में पड़े हो, क्या करना है बाहर निकल के जब घर में पैसा है। माने कुल मिलाकर के करना कुछ नहीं है, हैं? मोमोज, ऐसा हमारा व्यक्तित्व हो जाता है। कौन से मोमोज? बॉइल्ड वाले, स्टीम्ड मोमोज। बाहर निकलना माने ये नहीं कि बहुत कमा के लाना है। अरे थोड़ा सा जिंदगी के तथ्य पता करिए ना। घर वाले अभी आपको बच्चे की तरह देख रहे हैं, पुरुष बन के दिखाइए घर वालों को भी, फिर आप पर नाज होगा। अच्छा थोड़ी है कि पिताजी 24 साल के हुड़दंग को, माफ करिएगा भाषा के लिए, छोटे बच्चे की तरह पालें। अच्छा लगता है? चौबीस के तो होकर के ये होना चाहिए कि माँ बाप को भी कहो कि आपने बहुत सहारा दे लिया, हम आपको अब सहारा दे सकते हैं। मुझे अच्छा लगता था मैं बाहर से कहीं लौट के आता था, घर के लिए कुछ लेकर आऊं। ये मेरी तरफ से सूचना होती थी घर वालों को कि आपने मुझ पर जो मेहनत करी थी बेकार नहीं गई। देखिए मैं इस काबिल हो गया हूं कि आपसे तो कुछ लेता नहीं, बल्कि आता हूं तो आपके लिए कोई छोटी मोटी चीज लेकर आ जाता हूं। फिर ये बात अपनी छवि की भी होती है। जो अपना घरेलू ब्रांड होता है, आप मुझे तो वही बता रहे हैं जो 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 आप बताना चाहते हैं, मुझ तक वही सूचना आ रही है जो आपसे आ रही है। पर आपके घर वालों ने तो आपको पूरा ही देखा है, प्रतिदिन देखा है, 24 साल देखा है, तो उन्होंने आप में शायद कुछ कमजोरियां देखी होंगी। तो इसलिए आपको घर में रखे हुए हैं कि घर में रहेगा तो सुरक्षित रहेगा। आपने क्यों इतनी कमजोरियां प्रदर्शित करी भाई? क्यों होनी चाहिए किसी में इतनी कमजोरियां कि किसी को उसकी सुरक्षा की जरूरत पड़े? घर वालों को अगर दिख जाए कि बिल्कुल एकदम सांड हो गया है 24 बरस का, तो काहे को घर में बांधेंगे आपको? बांधेंगे तब भी घर वालों को भी लगता होगा अपना बच्चा है, बाहर निकलेगा चोट लग जाएगी, कुछ इसका नुकसान हो जाएगा, अभी इसको घर में ही सुरक्षित रखो। क्यों अपना ब्रांड ऐसा बनाया है? हर बात में घर वालों को ही दोष दे देना इंसाफ नहीं होता। घर में एकदम छोटा बच्चा हो, आप उसे बाजार भेजते हो क्या? जब बाजार जा जरा नारियल का तेल ले आ, करते हो? 5 साल के बच्चे को भेजते हो? तो घर वालों को अगर अभी यही लगता हो कि आप दिमाग से, चेतना से 5 ही साल के बच्चे हो, तो वो आपको बाजार नहीं भेजेंगे, भले आपकी उम्र 24 की हो गई हो।
कुछ करा होगा आपने, उन्हें कुछ प्रमाण दिए होंगे कि मैं अभी 5 ही साल का हूं। 25 के थे चंद्रशेखर आजाद और 22-23 के थे भगत सिंह, और उनकी जो दोनों की उम्र थी उसकी औसत उम्र ठीक आपकी उम्र है 24। उन्होंने 25 में क्या करा था? धाएं 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 और धाएं। और उन्होंने 22 में क्या करा था? बम। और फिर वंदे मातरम। आप कह रहे हो मैं घर में मोमो बन रहा हूं। घर वालों को मैं नहीं दोष दूंगा। ऐसा थोड़ी है कि जिन घरों में पैसा होता है या सरकारी अधिकारियों के जो बच्चे होते हैं वो सब घर में ही पड़े रह जाते हैं। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ये तो अपने ऊपर होता है कि आप जिंदगी में कितना जोखिम उठाना आप चाहते हैं, आप अपना कितना पुरुषार्थ प्रदर्शित करना चाहते हैं, आप चोट खाने को, दर्द सहने को कितना तैयार हैं। दादी को अस्पताल ले जाना अच्छी बात होती है, बिल्कुल ले जाइए, पर यह आपका पूर्णकालिक पेशा थोड़ी बन सकता है। भारत में हमें एक बहुत जल्दी तत्व चाहिए नया संस्कृति में कि 17-18 के बाद बच्चों को सहारा देना अभिभावक धीरे धीरे कम करें। यहां तो हालत यह है कि पीएचडी भी कर रहा होता है कोई, तो उसके जो गाइड होते हैं, टीचर्स होते हैं, बोलते हैं वो जो पीएचडी के मेरे 2 बच्चे हैं, वो दोनों अभी आए थे। मैंने कहा बच्चे हैं माने? नहीं, एक 32 का है, एक 28 का है। ये बच्चे हैं, ये बच्चे हैं। जरूर ये वो लोग हैं जो 32 साल वालों को भी जो बच्चा बोलते हैं, जरूर ये वो लोग हैं जो खुद भी बड़े नहीं हो पाए। तो ये 32 साल वालों को बच्चा बोल करके खुद बड़ा बनने की कोशिश कर रहे हैं। बात समझ रहे हो ना? अपने आप को अगर बड़ा दिखाना हो तो बगल वाली लकीर को छोटा कर दो। 32 साल वाले को बच्चा बोल दो, इससे यह साबित हो जाएगा कि तुम बड़े हो। यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते कैंडिडेट, उनके टीचर्स उनको बच्चा बोल रहे होते हैं। ये टीचर ये भी बड़े नहीं हुए। स्टूडेंट्स बोल दो यार, कुछ भी और बोल दो, बच्चा क्यों बोल रहे हो? फिर वो बच्चा ही रह जाएगा। ये नाइंसाफी है। 24 साल, 28 साल, 32 साल वाले को बच्चा बोलना नाइंसाफी ही नहीं है, साजिश है। वो फिर भीतर से भी बच्चा ही हो जाता है, वो जिम्मेदारियां नहीं उठाएगा, उसके भीतर कभी कभी फौलाद नहीं पैदा होगा, वो बच्चा ही है। जब बच्चा ही बच्चा बोल रहे हो उसको बच्चा ही है होना ये चाहिए। सीधे बच्चा किसको बोला, दोबारा मत बोलना। पोस्ट ग्रेजुएशन की क्लास है, वहां से कोई स्टूडेंट हो मिला, क्या हुआ, बाहर क्यों घूम रहे हो? नहीं, आज क्लास में सिर्फ 3 बच्चे आए थे। बच्चे आए थे पोस्ट ग्रेजुएशन की क्लास में? जब अद्वैत लाइफ एजुकेशन का काम जोरों पर था तब होता था। वहां बीटेक वाले, एमबीए वाले, इनको हम अपना HIDP कराते थे, होलिस्टिक इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम। हाँ, जीवन शिक्षा का कार्यक्रम था हमारा। तो वहाँ पर उनके कॉलेज के डायरेक्टर से या चेयरमैन से या HOD या इनसे बात हो तो वो इसी भाषा में बात करें। देखिए, मैकेनिकल के 60 बच्चे हैं और MBA MCA के कुल मिला के 2 बैच के 120 बच्चे हैं। MBA के बच्चे, और अगर ये बच्चे हैं तो ये मैनेजर कैसे बन जाएंगे? बच्चों को हम बोलेंगे कि ये मैनेजर है, बोले MBA के बच्चे, कैसे? पर ये खूब चल रहा है। मैं कह रहा हूं हमें एक नई संस्कृति की जरूरत है। कानून सही होना चाहिए, भले अलिखित कानून हो
कि जो 15 की उम्र पार कर गया उसको बच्चा बोला तो तुरंत 1001 रुपए का जुर्माना। मजाक से आगे की बात है। 15 तक भी बच्चा नहीं बोलो, किशोर बोलो उसको। ये बडिंग यंगस्टर, अ टीनेजर। बच्चा तो 8, 9, 10 साल तक बोलना शोभा देता है। उसके बाद भाषा में ज्यादा सही शब्द होते हैं। और 28 और 32 साल वालों को तो बच्चा बोलना अपराध है, जेल होनी चाहिए। आप राष्ट्र के प्रति अपराध कर रहे हो 30 साल वालों को बच्चा बोल के। ये अगर अभी बच्चे हैं तो फिर फौज में कौन जा रहा है? फौज में तो 18 साल वाले भी होते हैं, 21-22 साल वाले होते हैं। माने भारत की जो फौज है उसमें बच्चे जाते हैं। पाकिस्तान, चीन ठठा के हंसेंगे, कहेंगे अच्छा बच्चों की फौज है, अब आएगा मजा। अरे जवानों की फौज है। वो क्या कहलाता है फौज में? जवान। तो फौज में है तो जवान कहलाएगा, और घर में है तो बच्चा कहलाएगा, या अपने कॉलेज में है तो बच्चा कहलाएगा, या अपनी कोचिंग में है तो बच्चा कहलाएगा। ये तो नाइंसाफी है। जिस दिन दिखाई दे कि अब ये यौवन में प्रवेश कर रहा है, कि लड़कों के दाढ़ी मूछ दिखाई देने लगी, थोड़ी आवाज टूटने लगी थोड़ी, उस दिन से उनको स्वावलंबन की शिक्षा देनी शुरू कर दो। और इसका ये नहीं मतलब कि लड़कियों को घर घुसनी बना दो। लड़कियां भी पता चल जाता है बड़ी हो रही हैं, उनको भी यही करो कि बड़ी हो रही हो, बात बात में हम पे आश्रित रहना छोड़ दो, सीखो। दुनिया में अपने ही दम पर जीना पड़ता है। हर इंसान को अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी है, सीखो तुम भी। गोलू मोलू बन के रह जाना एकदम। कभी देखा है किसी विवाद में, बहस में, जब किसी पर आपको हावी होना होता तो आप कैसे बोलते हो? सुनो बेटा, देखा ये, इसको लोग एक टैक्टिक की तरह इस्तेमाल करते हैं। जब कोई बहुत चढ़ रहा हो तो उसको कैसे कहते हैं? देखो बच्चा, हम तो कभी उसको बेटा बोल देंगे, कभी बच्चा बोल देंगे। आपने भी करा होगा या आपके साथ हुआ होगा। ये कितनी गंदी एक टैक्टिक, युक्ति होती है ना, कि ऊपर अपने आप को दिखाने के लिए उसको क्या बोल दिया? बच्चा। और ये सिर्फ वही नहीं चलाता जो आपसे बहस कर रहा है, जो अपने लगते हैं ना, चाहे वो अपने घर वाले हों, चाहे वो अपने शिक्षक हों, चाहे समाज के लोग हों, वो लोग भी इस उपाय का इस्तेमाल करते हैं। वो आपको बेटा बच्चा वगैरह बोल करके खुद बड़े बन जाते हैं। अरे तुम्हें बड़ा बनना है तो अपनी औकात, अपनी हैसियत के दम पे बनो ना। दूसरे को बच्चा बोल के बड़े क्यों बन रहे हो? इसका तो मतलब यही है कि तुम में स्वयं स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंटली बड़े होने का दम नहीं है, तो इसलिए तुम किसी और को बच्चा बना करके उसकी तुलना में अपने आप को बड़ा घोषित कर रहे हो। मैंने तो यहां तक बोला था, मां बाप तो दूर की बात है, मैं बोला था ये जो रिश्तेबाजी भी होती है, जोड़ेबाजी, इसमें जो बेबी आते हो, ये बेबी बेबी, अब वो 28-30 साल की औरत हो रही है पूरी, उसको बोल क्या रहे हो? बेबी। मैंने तो कहा था ये भी नहीं ठीक है, लोगों को बड़ा गुस्सा आया था। हेटम हेट, इतना लोगों ने उस पर, बहुत पुराने 3-4 साल पहले की बात है, बेबी बेबी करके एक वीडियो बना था। किसी ने पूछ लिया, मैं क्या करूं? आप भी जैसे पूछ रहे हैं वैसे कोई पूछने आ गया, या पूछने आई थी वो कि मेरे वो जी हैं, वो मुझे बेबी बेबी बहुत करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं क्या करूं? काय को बेबी बोल रहे हो उसको? अरे वो एक परिपक्व मनुष्य है, उसको बेबी क्यों बना रहे हो? बेबी का तो मतलब है कि अब तुम उसको देह बना रहे हो, जैसे छोटा बच्चा देह मात्र होता है, वैसे ही तुम शायद उस लड़की को देह की तरह देखते हो, बिल्कुल, तो बेबी बोल रहे हो। फिर उसे बेबी जैसे कपड़े ही पहनाओगे तो छोटा बच्चा होता है, उसको क्या पहनाते हैं? वो तो चड्डी में भी घूम रहा होता है, तो उसको ठीक है। वैसे ही जिसको बेबी पहना देते हो उसको यही बोलते हो अब तू चड्डी में घुमा कर। वो छोटे बच्चों का क्या कहलाता है, वो जो छोटी छोटी वो पहनते हैं? अरे डायपर नहीं यार, वो जो उनकी क्यूट सी फ्रॉक होती है, झबला।
तो जैसे छोटे बेबी को झबला पहनाते हो, वैसे ही अपनी भी जो घर की बेबी होती है तो झबला ही पहना देते हो। फिर उसको चाहे कुछ और बोलो, बोलो मिनीज हैं, पर वो है तो झबला ही बच्चों का। क्यों किसी बड़े को छोटा बनाना? चेतना का स्वभाव है वृहदता। जो ब्रह्म शब्द होता है उसका अर्थ ही होता है वो जो अनंत रूप से वृहद है उसे ब्रह्म बोलते हैं। हमें बड़ा होना है, और जो सचमुच बड़ा हो रहा है उसे तुम छोटा बना दो, कभी बच्चा बनाओ कभी बेबी बनाओ, यह अन्याय है। और कोई आपको बेबी बना रहा हो तो जान लीजिएगा ये मामला गड़बड़ी है। क्यों बेबी? तुम्हें मेरे बड़प्पन से कोई समस्या है? तुम्हें तो ये चाहिए ना कि मुझे और बड़ा करके बोलो, ताकि मैं प्रेरित हूं कि मुझे बड़ा बोला जा रहा है तो मुझे बड़े जैसा व्यवहार भी करना है। उसको छोटे बोलोगे छोटे जैसा व्यवहार करेगा, उसको बेबी बेबी बोलोगे तो तुलाना भी शुरू कर देगी, कुची को कले कुची कुची पहुंचे वाची वाची। फिर यही होता है, और फिर थोड़ी देर में उसमें चप्पल चलने लग जाते हैं। फिर तुम्हें समझ भी नहीं आता ये क्या हो गया, क्योंकि जो छोटा होता जाएगा उसकी चेतना भी छोटी होती जाएगी। अब वो मार पिटाई करे तो इसमें क्या ताज्जुब है? सोलह साल कथा अभिमन्यु, उसको बेबी बोल के दिखाओ। उसके सामने सब खड़े हुए हैं, उसके चाचा ताऊ लोग, कोई 50 का रहा होगा, वो 16 साल का है, कोई बच्चा बोल के दिखा दे उसको। नचिकेता की उम्र और कम है, अष्टावक्र की उम्र और कम है, बोलो इनको बच्चा। जोन ऑफ आर्क को बोलो बच्ची, बेबी बोलो। हमें बड़ा अच्छा लगता है, स्वीटू। दिल टूट रहे कई होंगे तो टूट ही जाने दो। किसी से प्यार करते हो तो उसे ग्रेटू क्यों नहीं बोल सकते? अभी सुनने में ही अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि द ईयर्स हैव बीन ग्रेटेड। ग्रेटू बोलने में ग्रेटिंग की आवाज आती है, ग्रेटिंग माने घिसना। पर सोच के देखना, किसी से प्रेम करो तो उसे स्वीटू की जगह ग्रेटू क्यों नहीं बोल सकते? स्वीटू माने तो यही हो गया जो छोटा सा रसगुल्ला, स्वीटू। मुंह में डाल लूंगा फिर तुम्हें, मुंह में ही ले लेगा अपने, फिर तुम्हें। ये सब मुंह में ही लेने वेने के कार्यक्रम होते हैं सब, बेबी बेबी। इतना हम छोटे से हो गए हो, तुम्हें गपा की लेंगे एकदम। ग्रेटू क्यों नहीं? क्यों कहे मेरा 24 साल का बच्चा? मां अपने बेटे को क्यों कहे मेरा 24 साल का बच्चा? क्यों नहीं कह सकती मेरा 24 साल का? हाँ, जवान। क्यों नहीं कह सकती कि अब घर में मेरे बच्चे नहीं हैं, मर्द हैं? बचपना अच्छी चीज है बच्चों पर, और बच्चा माने जो 5 साल 7 साल का हो, चलो 8 साल का हो, इसके आगे नहीं बच्चा बोलते, प्रीटीन बोल देते हैं उनको, बोलते हैं ना। 13 पे क्या शुरू हो जाती है? टीनेज। तो अगर 10 11 12 साल का है तो हम उनको बोलते हैं प्रीटीन। बच्चा थोड़ी बोलेंगे उनको, बच्चा तो बस 8 1 9 साल का है, तब तक बच्चा बोल लो अधिक से अधिक, उसके बाद तो किशोर हो गया। आपने बात की जैसे जो आपने बात की वो तो 18 वर्ष की शायद पहले ही शुरू हो गए थे हम भी। तो इंटर्नशिप या फ्रीलांस प्रोजेक्ट करके अपने खर्चे तो हमेशा से ही निकाल लिए हैं, या संस्था को भी जो जाता है वो अपनी तरफ से जाता है। पर कभी भी वो जो आपने जैसे शुरुआत में कहा कि चप्पल पहनो और घर से बाहर निकलो, वो नहीं हुआ आज शायद। नहीं, मैं चाह भी नहीं रहा हूं कि घर से बाहर निकलो, ये मत समझ लेना कि मैं चाह रहा हूं कि घर से शारीरिक रूप से बाहर निकल जाओ। मैं समझाना चाह रहा हूं कि बेबसी कुछ नहीं होती। ये बोलो कि मैं ऐसे हो नहीं रहा, मैं कर नहीं पा रहा, बेबसी तो कुछ भी नहीं है। ये मत कहो कि बेबस हूं, ये कहो कि मैं कर नहीं रहा, मेरा ही चुनाव है, मेरा ही फैसला है, मैं कर नहीं रहा हूं। तो फिर बात अपने ऊपर आती है। नहीं तो व्यक्ति फिर परिस्थितियों को दोष देने लग जाता है। परिस्थिति की बात नहीं है, अपने चुनाव की बात है। तो अभिभावकों को, माँ बाप को भी दोष देना बिल्कुल ठीक नहीं है, बात तो अपनी है।
मुक्ति कोई ऐसी चीज नहीं कि घर से बाहर ही मिलती है। जिन्हें मुक्त होना होता है वो घर में भी मुक्त है। वरना बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि न शादी, न ब्याह, न घर, न परिवार, न बच्चा, लेकिन फिर भी वो बंधन में है। गृहस्थ का मतलब होता है जो कुकून के अंदर है। गृहस्थ का स्त्री से नहीं लेना देना है कि जिसने स्त्री से शादी कर ली वो गृहस्थ हो गया। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि शादी ब्याह कुछ भी ना हुआ हो, कोई परिवार ना हो, लेकिन व्यक्ति फिर भी गृहस्थ हो। ऐसे बहुतों को जानता हूं। ग्रह, जिस ग्रह की बात होती है कि गृहस्थ है, वो ग्रह बाहर का नहीं होता। वो जिसने अपने भीतर सुरक्षा की दीवारें खड़ी कर रखी हैं वो गृहस्थ हो गया। नहीं तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि आपके पास घर है, परिवार है, पति है, पत्नी है, लेकिन फिर भी आप हो मौजी ही, आप गृहस्थ नहीं हो। बिल्कुल हो सकता है। शादी कर लेने से आप गृहस्थ नहीं हो जाते। आप शादी करके भी कैवल्य में रह सकते हो, और शादी न करने से आप ब्रह्मचारी नहीं हो जाते। बहुत घूम रहे हैं जो बिना शादी करे ही गृहस्थ हैं। उनके पास जीवन में कोई ना लड़की ना लड़का, लेकिन वो फिर भी गृहस्थ है। वो जीवन जीने का एक तरीका है। ब्रह्मचर्य जीवन जीने का एक तरीका है। जो विवाहित हैं वो भी ब्रह्मचारी हो सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मचर्य का संबंध शारीरिक घटनाओं से नहीं होता है। ब्रह्मचर्य भी भीतर की एक बात है। कोई शादीशुदा होके भी ब्रह्मचारी हो सकता है। बहुत ऐसे घूम रहे हैं जो अपने आप को कहते हैं हम सिंगल हैं, बैचलर हैं, लेकिन वो भीतर से फिर भी गृहस्थ हैं। श्री कृष्ण को लेकर के बड़ी एक रोचक कथा चलती है। आमतौर पे मैं कथाओं को महत्व नहीं देता, लेकिन जिन कथाओं में कुछ सार छुपा होता है उनका तो सम्मान होना चाहिए। और इस कथा पर मैंने पहले भी बोला है, भागवत पुराण की कथाओं पर मैंने पूरी एक श्रृंखला करी हुई है अतीत में। तो ऋषि आए हुए थे, यमुना के उस पार थे। इस पार श्री कृष्ण है, रुक्मिणी है। तो रुक्मिणी कहती हैं कि मैंने भोजन तो बहुत बनाया है, वहां तक पहुंचाना है, पर वो उस तरफ बैठे हैं नदी के, मैं कैसे जाऊं। तो कथा कहती है कि श्री कृष्ण बोले कि जाना और यमुना से बोलना कि अगर श्री कृष्ण ब्रह्मचारी हो तो रास्ता दे दो। और यमुना ने रास्ता दे दिया। अब ये मत सोचिए कि सचमुच यमुना बह रही थी, रास्ता दे दिया। ये तथ्यों से बहुत ऊपर की बात है। और रुक्मिणी एकदम संशय में बोली, आप हमें बता रहे हो कि आप ब्रह्मचारी हो? मैं पत्नी हूं आपकी, मैं तो सब जानती हूं ना, आप हमें ही बता रहे हो कि आप ब्रह्मचारी हो। वो बोले आप जाकर के यमुना से बोल दो कि अगर श्री कृष्ण ब्रह्मचारी हो तो रास्ता, यमुना ने रास्ता दे दिया। तो शादीशुदा होके भी कोई ब्रह्मचारी हो सकता है। जो ब्रह्मस्थ है वो ब्रह्मचर्य में ही तो रहेगा। ब्रह्मचर्य का स्त्री पुरुष से क्या लेना देना। तो घर छोड़ने को नहीं कह रहा हूं भाई, घर में रह के भी तुम मुक्त जी सकते हो। और हॉस्टल वगैरह के लड़के होते हैं, उनकी उम्र अभी 16-18 होगी, पर वो शादीशुदा हैं। उनकी जिंदगी में कोई लड़की नहीं, पर वो शादीशुदा हैं। यही हाल लड़कियों का है। वो उसकी उम्र 15 ही साल की होगी, पर वो पूर्ण विवाहिता है। हाँ, पति उसको अभी 10 साल बाद मिलेगा, पर शादी उसकी हो चुकी है। बस जो पति नाम का चौखटा है उसमें एक चेहरा लगना बाकी है, वरना पत्नी तो वो बनी चुकी है। उसके हाव भाव देखो, उसके रंग ढंग देखो, वो पूरी गृहस्थन है। तो घर छोड़ने की जरूरत नहीं होती है, ना स्त्री छोड़ने की जरूरत होती है, ना पुरुष छोड़ने की जरूरत होती, ना मां बाप को छोड़ना होता है। धन्यवाद आचार्य जी।
आत्मज्ञान के प्रकाश में अंधे कर्म सब त्याग दो, निराश हो निर्मम बनो, ताप रहित बस युद्ध हो। आत्मज्ञान के प्रकाश में अंधे कर्म सब त्याग दो, निराश हो निर्मम बनो, ताप रहित बस युद्ध हो। आत्मज्ञान के प्रकाश में अंधे कर्म सब त्याग दो, निराश हो निर्मम बनो, ताप रहित बस युद्ध हो। अहंकार में अंधकार में अज्ञान में मति भ्रष्ट है, कल उन्हें क्या कष्ट हो, वो आज ही जब नष्ट है। अहंकार में अंधकार में अज्ञान में मति भ्रष्ट है, कल उन्हें क्या कष्ट हो, वो आज ही जब नष्ट है। नमस्ते सबको। मेरा नाम साइली है। मैं यूएस में रहती हूँ। मैं एक आर्किटेक्ट हूँ। यहाँ पे हॉस्पिटल्स डिज़ाइन किए हैं मैंने अभी फ़िलहाल। आचार्य जी से जुड़े हुए 15 महीने हो गए हैं और चेंजेस तो काफ़ी आए हैं और शायद अपने ही अहंकार के कितने रूप होते हैं और हम ही कहाँ कहाँ पे अपने कितने फ्रैगमेंटेड हैं, हम ही कितने कितने लेवल पे, वो समझने में ज़्यादा क्लैरिटी का बहुत ज़्यादा आई है इस प्रोसेस में। जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब बेटी हो पूर्ण परमानंद रे साधु पूर्ण परमानंद। धन्यवाद।